जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? जनवरी का दूसरा हफ्ता आ गया है, यानी कि 8 से लेकर के 14 तारीख तक इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, वो सारी बातें आज जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग कहते हैं गुरुमा हम हाउसवाइफ हैं, आप हमारे बारे में नहीं बताते, हम स्टूडेंट हैं, आप हमारे बारे में नहीं बताते, या कभी आपने लव लाइफ का नहीं बताया। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, क्योंकि ये आभास शक्ति से एक कॉमन प्रिडिक्शन हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं, तो सबके लिए कोई ना कोई मैसेज है। तो कई बार ऐसा है कि कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीज आपकी लाइफ में इस समय में नहीं होने वाली है, तो इसीलिए मेरे आभास में वो आती ही नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बता पाती हूँ। तो अगर कुछ नहीं बता रही तो आप ये समझ सकते हैं कि वो नॉर्मल जैसा चल रहा है अभी चलता रहेगा। ये वो मैसेज है जिन चीजों के लिए आपको ध्यान देना है, कोई खास बात है, कोई खास इवेंट होने वाला है हमारी लाइफ में, हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं ताकि आप उस चीज का गाइडेंस ले सकें। साथ ही आप कहते हैं गुरुमा उपाय भी बताया करिए। देखो, चींटी को आटा डाल दो, पंछी को दाना डाल दो, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सच में उपाय करना है तो उपाय यही है कि हम सतर्क हो जाएं। अगर आने वाला समय हमारा अच्छा नहीं है तो हमें पहले से ही यदि उसके बारे में पता चल जाता है, तो हमारी सतर्कता, हमारी सावधानी ही हमारे लिए बेस्ट उपाय है। और अगर आने वाला समय हमारे लिए अच्छा आने वाला है तो उस समय में हम दुगनी मेहनत करें, दुगना हम एफर्ट लगाएं, ताकि उस अच्छे समय को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर सकें। यही आपके लिए बेस्ट उपाय है। राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो 8 से 14 का समय है आपके लिए कैसा जाएगा। इस समय में एक तो लग रहा है जैसे कुछ काम है आपका जो अटक रहा है, तो वो पूरा नहीं होगा इन 7 दिनों में, तो थोड़ा सा आपको उस चीज को लेकर के टेंशन हो सकती है। कुछ लोगों के माथे के बिल्कुल बीच में उनको किसी तरीके का दर्द हो सकता है, एक ये दिखाई दे रहा है। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं किसी भी तरीके से, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, कोई साइकिक हैं, या किसी भी तरीके से आप अध्यात्म से जुड़े हैं, कुंडली अवेकनिंग करना चाहते हैं, ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, तो वहां कुछ लोगों को उनके थर्ड आई पे पेन हो सकता है। थर्ड आई खुलेगी तो नहीं, अभी तो बंद ही दिख रही है, लेकिन उसमें पेन हो सकता है खुलने के लिए। आप जैसे वहां तक पहुंचेंगे, उसको टच करके आ जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप नॉर्मल अपना गृहस्थी हैं, इन चीजों से आपका कोई वास्ता नहीं है, तो सपने में आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे सर में, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ भारीपन है। तो कुछ चेंजेस मतलब एनर्जी में इस समय में होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काम अभी आपका कोई जो है वो रुक रहा है, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर अभी निर्भर नहीं रहेंगे। कुछ लोग मुझे कोई नया तरह का कैप या हैट खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बाइकर हैं, वो मुझे किसी तरीके के ग्लव्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में पता नहीं आपके घर में डस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ज्यादा जैसे मिट्टी सी हो रही है, क्लीनिंग ठीक से नहीं हो रहा है, डस्टी बहुत ज्यादा हो रहा है, डस्ट बहुत ज्यादा जम रही है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो घर में कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर कुछ चीजें जो हैं वो आपके लिए अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप बेटर कुछ लोगों के लिए हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ग्रोथ हो रही है रिलेशनशिप में। कोई एफर्ट डाल रहे हैं आपके पार्टनर रिश्ते को ठीक करने के लिए, अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था तो। सिंगल है आप, तो इस समय में आपका किसी ऐसी जगह पे जाना हो सकता है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो वहां भी आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने इसको मेरे लिए बनाया है, उसको मेरे लिए बनाया है। कुछ ऐसी फीलिंग कुछ लोगों को आती हुई दिखाई दे रही है, और आप कुछ लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं किसी तरीके की पार्टी या इवेंट में या ऐसे किसी जगह पे, वो भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। मैरिड कपल्स की अगर हम बात करें, तो मैरिड कपल्स एक दूसरे को इस समय बहुत चुभती हुई बातें बोलने वाले हैं। मतलब आपके मुख पर, आपकी बातों पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, और आप बोलने के बाद फिर खुद ही रोने लग जाएंगे, तो उस पर कंट्रोल करने की आपको जरूरत है। थोड़ा सा गुस्सा तो आ रहा है आपको, सच कहूँ तो इस समय में, ये 7 दिनों में देखो इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा आपको आ रहा है किसी चीज को लेकर के, तो वो पार्टनर के ऊपर आपके निकल सकता है।
इस समय में बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ वैसे तो ठीक है। थोड़ा अगर किसी को ऑलरेडी कोई चेस्ट में किसी तरीके का कोई दिक्कत है, कोई चेस्ट इन्फेक्शन चल रहा है, या आपको पहले कभी हुआ है, कोई टीबी हुआ है, या आपको छाती में दर्द रहता है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो सकती है। इस समय में आपको कुछ फील हो सकता है, कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात लग सकती है। दूध कुछ लोगों को इस समय में पता नहीं, अगर दूध पीते हैं तो किसी को उल्टी हो सकती है, उससे दूध जैसे सूट नहीं करेगा, या आप अपना दूध चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग भी ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप या तो दूध से पाउडर पे स्विच कर रहे हैं, या किसी और तरीके के दूध पे स्विच कर रहे हैं। कुछ तो दूध से कनेक्शन इस समय में आपका बनता हुआ लग रहा है। कार में आकर के एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। कहते हैं, गुरु माँ, यूट्यूब पर आपका राशिफल सबसे ज्यादा सटीक होता है, हम तो केवल आप ही को देखते हैं। तो पिछले हफ्ते क्या क्या चीजें किन किन लोगों के साथ सटीक बैठी हैं, चलिए उनके कमेंट सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते हैं। गुरुमा, आपकी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक है। आप हमेशा हम सबको ठीक जानकारी देती हैं। गुरुमा, आपका बताया राशिफल सटीक होता है। मेरा रिलेटिव वेंटिलेटर पर है। प्रणाम गुरुमा, आपकी भविष्यवाणी 100% सटीक होती है। आप ऐसे ही मदद हमारी करते रहिए। यस गुरुमा, मेरी भी प्रमोशन हो रही है। गुरुमा, आप बिल्कुल सही सही बताते हो। मेरे साथ हर हफ्ते जो आप बोलते हो वही सब होता है। गुरुमा, आपने बोला था कि डैंड्रफ होगा। बहुत ज्यादा मुझे हो रहा है और मैं फोन भी रात के 2-3 बजे तक चला रही हूँ। गुरुमा, आपसे जुड़ने के बाद मन को शांति मिलती है और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और हेल्थ की बात करें तो वैसे मोर और लेस आपका हेल्थ अच्छा ही रहेगा। किसी तरीके की जलन आपकी बॉडी में इस समय में हो सकती है, कहीं पे भी बॉडी में हो सकती है। कोई जलन किसी को होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जॉब प्लेस की बात करें तो इसके अंदर कोई व्यक्ति है जो मतलब बहुत मुंह बनाएंगे इस हफ्ते में आपके काम पर। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है आपसे, कोई प्रॉब्लम तो है, वो अजीबोगरीब से मुंह बना रहे हैं। आप कुछ भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुश नहीं, और वो अजीब-अजीब से मुँह बना रहे हैं, आपके कामों में अड़चन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका कोई भी काम उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ना कोई फालतू की कमेंटबाज़ी भी कर रहे हैं। उनसे थोड़ा बच के रहिए, इग्नोर मारिए बिल्कुल ऐसे लोगों को। एक तो ये दिख रहा है, और बाकी जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। आप काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत शांत हो जाएँगे आप अपने वर्क प्लेस पे। चाहे आपको कोई कितना भी प्रोवोक करने की कोशिश करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शांत हो जाएँगे एकदम, और अपना झटपट से काम करके फिर बैठ जाएंगे। तो इस समय में आप काम अच्छे से निपटा रहे हैं, जल्दी से निपटा रहे हैं, और ज़्यादा लोगों के साथ बहसबाजी में पड़ भी नहीं रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जो जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ लोग मुझे कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं, या किसी नई जॉब को ज्वाइनिंग के लिए आप जा रहे हैं, कहीं तो आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए बेटर होगा, उसका आउटकम अच्छा है। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, बिजनेस में किसी तरीके का कोई, अगर कोई टेंडर है, आपने कोई टेंडर भरा हुआ है तो वो टेंडर निकल सकता है किसी के लिए। अगर आपने मतलब कोई कंपटीशन है, कोई बिजनेस को लेकर के किसी तरीके का कंपटीशन है, या कोई एक ही कस्टमर है, उसे बहुत सारे लोगों ने इनवॉइस भेजा हुआ है, या बहुत सारे लोगों ने उनको कोटेशन भेजा हुआ है, तो आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो मोर और लेस ऐसे समझ लीजिए कि इस समय में कोई ऑर्डर आपको मिल सकता है, या किसी को कोटेशन जो आप दोगे, आपका कोटेशन उनको अच्छा लग सकता है। जिनको भी प्राइस बताओगे, रेट बताओगे, तो आपसे काम करने के लिए राजी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को छोड़ के। तो उसमें एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है, आपको काफी अच्छा फील होगा। अच्छा बड़ा ऑर्डर है, सॉलिड ऑर्डर है, आपकी फाउंडेशन के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं हम आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन में इस समय में बच्चे जो हैं काफ़ी सारी अलग-अलग तरह की चीज़ें पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ये पढ़ेंगे, थोड़ा वो पढ़ेंगे, मतलब कन्फ्यूज़ नहीं हैं आप, लेकिन बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों का एक्सपोज़र आपको मिलते दिखाई दे रहा है। अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और थोड़ी किसी व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल जैसे नई दुनिया है। शायद आपका स्कूल चेंज हो रहा है, या कॉलेज चेंज हो रहा है, मतलब कुछ है जो बिल्कुल नया है। अगर आर्ट से संबंधित है आप किसी तरीके से, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से या आर्ट फील्ड से संबंधित है, तो उनकी जैसे लाइफ है बिल्कुल शिफ्ट होने वाली है, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ नया देख सकते हैं। कुछ लोग स्कूल की तरफ से आपको कहीं ले जाया भी जा सकता है, कोई म्यूजियम वगैरह देखने जा सकते हैं। सभी कर्क राशि के लोग हैं ना, इस समय में कोई म्यूजियम वगैरह भी आप जा सकते हैं, काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है।
ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं प्रार्थना आपके लिए करती रहती हूँ। अभी भी जो यज्ञ किया था 1 तारीख को, उसमें आपके लिए सबके लिए प्रार्थना मैंने जरूर की है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।